संजू ही चलो अगली टीम मुंबई इंडियंस पे चल लेते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए बताओ क्या है, क्या स्कोप है, मतलब फिर उसके बाद सवालों के जवाब भी लेंगे, दोस्त भाइयों से बात भी करेंगे, उनका क्या इच्छा है, उनको क्या लगता है। मुंबई इंडियंस यार, किसको छोड़ेगी मुंबई यार, किसको छोड़ सकती है मुंबई? मुंबई यहाँ पर सबकी जुबानें क्यों बंद हो गई, क्योंकि लग नहीं रहा मुंबई किसको छोड़ेगा। यार मुंबई आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि मतलब आपको क्या चाहिए। इस टीयर टीम आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी पिछले सीजन भी, और आप किससे ज्यादा मतलब आप विल जैक्स 5.25 करोड़, मतलब विल जैक्स आपने खरीदे, अब वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए जितना आप होप कर रहे थे। यार इस टीम ने किस किस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया, मतलब आपने किसी को रिटेन ही नहीं करा। कैमरन ग्रीन आपके पास थे एक समय, और हम जो बात कर रहे हैं कि टिम डेविड आपके पास थे, तो मतलब मुंबई ने भी कुछ बड़े ब्लंडर्स करे हैं, बट इस टीम में मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा आप कोई बड़ा प्लेयर नहीं रिलीज हो रहा। हाँ, क्यों ट्रेंट बोल्ट आपको नहीं दिख रहा है? ट्रेंट बोल्ट की परफॉर्मेंस क्या थी? और भाई आप ये भी तो सुनो, ट्रेंट बोल्ट की छोड़ोगे नहीं आप। देखो भैया 12.5 करोड़ रुपए तो ज्यादा ही है। आप ये चीज भी तो सोचो कि भाई ऑक्शन में जाना है, तो स्टार ऑक्शन में जाके बैठना थोड़ी है। अरे स्टार का ऑक्शन में जो आप छोड़ोगे। दीपक चहर आज की डेट में वो वैल्यू डिजर्व नहीं करते हैं। दीपक चहर के लिए भी अच्छा खासा, तो इनमें आपको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऑक्शन में जाके बैठकी थोड़ी करनी है इनको कि अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं, या ट्रेड डील कर लो, जो बात चल भी रही है इनके लिए। बिल्कुल सही बात। वहां पर आपके पास क्या लगता है आकाश आपको? मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है एक बॉलर तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। किसको छोड़ोगे, बोल्ट को, दीपक चहर को? दीपक चहर की इंजरीज ज्यादा फ्रीक्वेंट रही हैं, और आप ओवरसीज में आप किन के पास जा सकते हो, थोड़े से नाम थोड़े मुश्किल याद आते हैं। बोल्ट के भी एज का मसला हो रहा है अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा वो खाली यार, वो पहाड़ी है, वो दौड़ तो सही लेता है, वो करता तो सही है। मतलब ठीक है, उनमें मतलब ज्यादा कुछ आप चर्चा कर सकते हो। विल जैक्स हो गए, दीपक चहर या फिर बोल्ट, इनमें से आप किन्हीं दो खिलाड़ी को टारगेट कर। मैं मुंबई में कभी बोल्ट को नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि बोल्ट को उन्होंने अपने पीक पे पहले भी छोड़ा था, फिर वो राजस्थान आ गए थे, मतलब अब वो छोड़ा इस टर्म से ऐसे था क्योंकि आपको रिटेन ही कुछ प्लेयर करने पड़ते हैं, फिर आप नहीं खरीद पाते हो। बट आप दोबारा उस पर गए हो क्योंकि आपको पता है कि उसका एक चैंपियनशिप वाला रहता है, वो जाता है नई बॉल पे, अगर वो कांड कर दिया तो उसमें है वो चीज। बट नहीं किया ना पिछले सीजन, पर एक सीजन में आप दोनों की ही खराब फॉर्म रही। दीपक चहर भी नई गेंद से कुछ खास नहीं कर पाए, ट्रेंट बोल्ट भी कुछ खास नहीं कर पाए। दीपक चहर तो आपके कभी यही है कम कि पेस में पहला हाफ मुंबई का इतना खराब इसीलिए तो गया था, ऊपर से विकेट बाद में आके हार्दिक और बुमराह वगैरह करते थे। यही है इनके बॉलिंग फ्रंट पे दिक्कतें थी, तभी ये टाइटल मतलब टाइटल के पास नहीं पहुंच पाए इनके बॉलर्स ने। जय का मानना है कि यहाँ से बोल्ट जा रहे हैं, बोल्ट या दीपक चहर में से कोई रिलीज हो रहा है, कोई एक, या जय तो जो कहता है, मतलब फिर यार 12.5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपने कुछ तो पर्स लेकर जाना नहीं पड़ेगा ना वहां पर ऑक्शन में, फिर क्या शॉपिंग करोगे। अब चलते हैं एसआरएच की तरफ। कोई टीम रह गई है, पंजाब वगैरह रह गई है ना थोड़ा, चलो लंबा है थोड़ा सा। चलो और आते हैं यार, ये शो ही उस पर है। तो करेंगे ना उसके बाद पूरा, अरे लंबा जाएगा ये है जी हैदराबाद की टीम। इसमें हेनरिक क्लासन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। 23 करोड़ रुपए। देखो अगर हैदराबाद ने बिड करनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना है, क्लासन की इस साल की फॉर्म थोड़ी अटपटी सी रही है। आपके आईपीएल में रन्स आ गए थे, लेकिन उसके अलावा वो भी रन्स ऐसे नहीं थे कि आपको ना मैचेस जिताने वाले, जो एक फिनिशर से आप एक्सपेक्ट करते हो। और उसके अलावा आपने द 100 में आप पूरी तरीके से फ्लॉप, ना रन्स आ रहे, ना स्ट्राइक रेट, ना इंपैक्ट। सिमिलर केस ऐसे 20 में भी हमने देखा। तो वो है हेनरिक क्लासन आपके लिए। 23 करोड़ एज ऑफ नाउ आपको देखना पड़ेगा इधर उधर। 23 करोड़ एक बड़ा चंक है, और आप किसी और खिलाड़ी के पास जा सकते हो या फिर इनको सस्ते में लेने की कोशिश करो, बट 23 करोड़ बहुत ज्यादा है इनके लिए। इनके अलावा अगर हम बात करें, वैसा कुछ नहीं याद आ रहा आपको कि यार देखो ट्रेविस हेड परफॉर्मर है, चलो इस वक्त फॉर्म नहीं आ रही, लेकिन ट्रेविस हेड तो आप नहीं रिलीज कर सकते। और आपके पास उसके बाद फिर आपको सीधे मोहम्मद शमी दिखते हैं। मोहम्मद शमी के ऊपर आपको एक कॉल लेनी है कि भाई रिलीज करना है या रिटेन करना है। अगर रिलीज करोगे तो 23 और 33 करोड़ आपके सीधे सीधे ये दो खिलाड़ी दे देते हैं। बिल्कुल। तो अगर इनको रिलीज करना है तो हैदराबाद ठीक ठाक पर्स के साथ जाएगी, नहीं तो फिर हर्षल पटेल 8 करोड़ रुपीस भी आप हर्षल पटेल 8 करोड़ में ठीक है, आप कर लेते हो इंडियन बॉलर्स के उसमें ना, तो उस रिस्पेक्ट 8 करोड़ में। और उस तरह का बॉलर भी आपको नहीं मिलेगा ना कि डेथ में आपको गेंदबाजी करके दे, और डेथ बॉलिंग इनकी दिक्कत रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक बड़ा नाम यहाँ से छोड़ेंगे, चाहे जो भी बड़ा नाम छोड़े, चाहे क्लासन छोड़े, चाहे मोहम्मद शमी छोड़े, ये कुछ बड़ा करेंगे इस बार। ठीक, कुछ इनको करना पड़ेगा, और कुछ हो सकता है बाद में मजबूरियां, क्योंकि यार देखो जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, पैट कमिंस इंजर्ड है, वो खेलेंगे, एशेज खेलेंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, हेजलवुड का अलग आप मतलब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आप देख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ कुछ तो ये करेंगे, क्योंकि बॉलर्स को लेके इनको एक चाहिए है। और अभी भले इनका कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, उन्होंने अपना किला मजबूत कर रखा है कि हमारी खबरें ज्यादा बाहर नहीं आ रही। ईशान किशन और क्लासन पे उन्होंने मना किया है, वैसे सोर्सेज जो कह रहे हैं,
बट कुछ यहाँ से होगा, कुछ आप करके या कुछ मतलब क्लासन और शमी भाई हो सकते हैं। इनकी बैटिंग ने जो इनके इंडियन टैलेंट्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा लेट डाउन करा पिछली बार ना, पर वो कर जाएंगे। कुछ अलग फाइंड्स थे इनके लिए, अनिकेत की हमने वहां पर बात मैं तो करी फिर थी। भी एक बात बताऊं, मैं शमी भाई को फिर भी रोक के एक बार हर्षल पटेल को छोड़ दूं पैसे के लिए। मैं कुछ और वहां विप कर शमी भाई फिर भी हाँ रिदम शमी भाई को मैं फिर भी रख लूंगा कि चलो एक नाम है, नई बॉल पे काम भी कर देते हैं, रिदम पकड़ लिया उन्होंने। तो यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं आपको क्लासन, शमी भाई या फिर हर्षल पटेल, किसके ऊपर वहां पर तलवार लटकेगी वो भी देखना। अब आई थिंक आखिरी टीम बच रही है मेरे हिसाब से, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब बचेगी, 2 बच रही है। तो एक काम करते हैं, पहले दिल्ली कैपिटल्स पे चलते हैं और फिर पंजाब पे चलते हैं। ओके, पहले दिल्ली की टीम पर आते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई जो आपके पास जो मगग की आपने बात कर ली, अब फैफ डु प्लेसी 2 करोड़ रुपए भी क्या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, एज हो गई है, क्योंकि आप यंग लॉर्ड की तरफ जा रहे हो। चर्चाएं भी हो रही है कि क्या पृथ्वी शॉ इस टीम में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके पास यही है जो ज्यादातर पैसे आपके लिए बचा सकते हैं। 9 करोड़ रुपए आपके फ्रेजर मगग आपको वहां पर वो बचाने चाहिए। उसके अलावा जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि यार अभिषेक ने भी ठीक ठाक कराया, ट्रिस्टन स्टब्स तो आपके बच गए, वरना ये जो ट्रेड पॉसिबल हो पाता, संजू सैमसन वहां पर आपके पैसे चले जाते। लेकिन आपको और क्या लगता है जय भैया इस बैटिंग ग्रुप में? बाकी तो आपका ठीक ही है, यही है इस तरह का। बाकी गेंदबाजी में कुछ नटराजन वगैरह पे आप फैसला ले सकते हो, क्योंकि आपके पास पेसर्स तो है ही ना, और चमीरा वगैरह के होते हुए आप कितना यूटिलाइज करते हो। पिछले सीजन भी हमने देखा नटराजन कितने मैचेस खेले। बिल्कुल नटराजन को छोड़ देना चाहिए, अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तो वो छोड़ देना चाहिए, ब्रूक के तो वो आपके इंजरी रिप्लेसमेंट थे। ब्रूक तो आपके आ ही नहीं पाए थे, 6.25 करोड़ रुपए तो आपके ये अपने आप ही आ जाते हैं ना, ऐड हो जाएंगे। तो वो आपके मुस्तफिजुर रहमान जो आपके एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट बीच में आए थे, वो आपके ग्रुप का उस तरीके से पार्ट नहीं होंगे। तो वो है कि इस ग्रुप में भी आप देख रहे हो, मे बी जैसा भैया ने कहा, नटराजन और फ्रेजर मगग, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेकर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत पैसे बना सकते हैं वहां पर। स्टार्क 11.75 उम्र भी हो रही है, अब T20 से रिटायरमेंट ले ली है, आप मान रहे हैं वो हो रहा है अवेलेबल? स्टार्क तो रहेंगे 11.75 में, स्टार्क सही है, सही है। स्टार्क की फिर भी यार 35-36 मतलब इतनी एज नहीं है, शमी भाई जितनी एज ही है। T20 से बट इधर से अगर बड़ा प्लेयर ही रिलीज कर सकते हैं, मतलब बड़ा प्लेयर अगर आईपीएल के हिसाब से आप देखो तो एज के हिसाब से नहीं तो वो फैफ ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि यार और फैफ ने भी रील डाली अपनी, देखो बता रहे हैं कि भाई तुम लोग एज, जो स्टीव वॉ ने कहा ना अभी विमल सर के जो बातचीत के दौरान कि एज मत देखो, एटीट्यूड देखो कि बंदा क्या करता है, तो उस हिसाब से फैफ यार मतलब काम तो कर ही देता है। बट चलिए अब पंजाब पर आ जाते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि अगर मैक्सी नहीं तो मैक्सी भाई बहुत हॉट प्रॉपर्टी होने वाले हैं मिनी ऑक्शन में, अगर इनको रिलीज किया जाता है। भैया वैसे नियर परफेक्ट स्क्वाड ही आपको लगा था? पर निकालना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे आप अगर स्क्वाड देखो, उस पे हम बाद में आएंगे जो हम देख रहे हैं वैसे, पर अगर वैसे देखो आप तो इनमें से किसी को निकालना तो पड़ेगा। वो तो है। आप किसको यूजी चहल आपको लग रहा है 18 करोड़ ओवर प्राइस्ड है? हाँ, ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है 25 को स्क्वाड नहीं, 35 का स्क्वाड थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप कुछ तो रिलीज करोगे ना यार, आपको निकालना तो पड़ेगा। आपको यूजी चहल 18 करोड़ ओवर प्राइस लगते हैं? यार मुझे तो लगता है ओवर 18 करोड़ लगता है, भले एक लैक ऑफ आप बात कर सकते हो, ऑप्शंस होता है रिस्ट स्पिनर का, और खास तौर पे इंडिया पे, बट मैं बोलूंगा यार इतना भी नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के आज आदिल रशीद को लेके बातें होती। आज आदिल रशीद के यार मनोज वो बात बेचारा सही कहता है कि यार वो इंग्लैंड की बॉलिंग को, T20 की बॉलिंग को ढो रहा है, तो यार रिस्ट स्पिनर में अब वो ओवरसीज का बंदा है, इसलिए शायद वो 2 करोड़ के ब्रेस प्राइस में मिल जाए आपको। बट यार चहल का मतलब वही है कि इतने ऑप्शंस नहीं है, वरना आज आप खुद सोचो ना यार, आप मतलब इतना ओवर प्राइस दोगे उनको? यार इन्होंने ऑलरेडी बड़ी तगड़ी टीम, मतलब स्टॉइनिस का ऑप्शन मुझे दिख रहा है 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ में स्टॉइनिस, मैक्सवेल और स्टॉइनिस में अगर आपको चूज करना होगा तो आप शायद स्टॉइनिस को चूज करोगे, क्योंकि वहां पर्स आपको क्रिएट, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। अच्छा, मैक्सवेल और स्टॉइनिस में से अगर आप एक रिलीज करना है तो आप स्टॉइनिस को, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि पिछले बार जो मैंने जितना पंजाब को फील किया, इनको एक ट्रस्ट वर्थी फिनिशर काइंड ऑफ चाहिए कि यार हमारे लिए ना जो भरोसे का नाम हो। अब मिलर के पीछे पता नहीं है जाए या ना जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मिलर का भी अब इतना पिछला वो वहीं से निकाल, अरे मुझे पता है, बट कई बार क्या होता है, कई बार एक फिनिश नहीं कर पाए ना गेम्स, ना मैक्सवेल इंजर्ड होगा, ना स्टॉइनिस कर पाए, स्टॉइनिस को आपने बैठा भी दिया, तो आपने खिचड़ी खुद पकाई है यार। सीधे आपको नीचे शशांक दिखता था, निहाल वढेरा अपना काम कर दे रहा है, सब कुछ चल रहा था, श्रेया सही है। आपके ग्रुप में हो भी तो ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स रहे ना वहां पर, मतलब उनके 8 आपके लिमिट है, मतलब स्क्वाड स्ट्रेंथ आपकी 25 होनी चाहिए, तो आपको वो भी है जो इनके रिप्लेसमेंट्स भी आए थे, वहां पर भी आपको जैसे जेमिसन का आपने नाम लिया। तो एक काम करते हैं ना, पहले आप बताएं कि बॉस आपको कैसा लगा ये, ठीक है, कि हमने टीम्स को डिवाइड किया पूरी 8 टीम, क्योंकि हमने सीएसके और उसको नहीं किया। इसके अलावा आप बताएं कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आप अपनी, अगर आपकी कोई पसंद की टीम है तो आप किसको रिलीज करना चाहेंगे। हमने 4-4 की 2 टीमों का अलग से किया, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से देखिए और कमेंट सेक्शन में बताएं।